हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप क्लास को बिल्कुल देख सकते हो बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में आईएनसी के द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया है वही चलता है और पूरे इंडिया में पूरा सिलेबस सेम है। सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट टू एट तक का सेम है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, किसी स्टेट से हो, आप बिल्कुल देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का वो खजाना लेकर के आए हैं जिसे देखने के बाद आप कहोगे वाह भाई आप क्या लेकर के आए हो, और यकीन मानो इस पीडीएफ से बायोकेमिस्ट्री का एक सिंगल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से न्यूट्रिशन डायट्रिक्स का है, नर्सिंग फाउंडेशन का है, 1 और 2 दोनों का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया आप इनका भी लेकर के आओ। ठीक है। एंड बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं सच बताऊं, नर्सिंग का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अच्छे से समझता है और आप भी हमें समझ पाएंगे अगर आप ध्यान से बातों को सुनते हैं तो। ठीक है, चलो। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला यूनिट है। देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लाया ना, लास्ट के जो 10 ईयर क्वेश्चन है ना, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, सभी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर आए हैं, उनको इकट्ठा किया है, करने के बाद यहाँ पर डाल दिया है। इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आपके किसी पर्टिकुलर यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता होना कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है बनाना। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उनके नोट्स कंप्लीट नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा ये निश्चय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, इस निश्चय बैच को आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और नर्सिंग गुरुकुल का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाने वाला है। इस बैच में आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सभी सब्जेक्ट की, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे ताकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। और इस पूरे कोर्स की टोटल प्राइस जो रहने वाली है मात्र 249 रुपीज रहने वाली है, और आप इससे बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इस बैच को बनाया ही गया है लास्ट टाइम में वन शॉट के थ्रू रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। चलो, बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहली जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज आपको पता होगी। अब देखो, कॉपी पेन भी ले लेना, मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार 2026 के एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं उस क्वेश्चन के। उस चीज को नोट करते जाना, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, गूगल से, चैट जीपीटी से, जिधर से करो उधर से। ठीक है, चलो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आप उसको डिफाइन करो, उसके क्लासिफिकेशन को बताओ और उसके टाइप्स बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं इस चीज के बारे में बोला गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो एक साथ आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी एक साथ करके पूछ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेपरेटली अलग से फंक्शन पूछने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे कि सेपरेटली अलग से आपसे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पूछे। कोशिश वो वही करेगा, अगर 10 नंबर में दे रहा है तो आपसे इसी में पूछ लेगा। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन टीसीए, यानी कि टीसीए साइकिल, एनर्जेटिक्स, रेगुलेशन एंड स्टेप्स जो होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एक्सप्लेनेशन एटीपी प्रोडक्शन इन एरोबिक एंड एनारोबिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो कि इसके आने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आपको एटीपी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करना है एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशंस में। समझ आया? ठीक है, चलो। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी लिखा है यहाँ पर, ये इसका मतलब यही हो गया कि इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया? बहुत बार पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्या होती है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मार्क कर लेना। 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी मैं बताऊंगा, तीसरा भी ऊपर है बट बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सारे हैं बट जो उनके सबसे ज्यादा चांसेस एग्जाम में पूछे जाने की, उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का जो रेगुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT जो टेस्ट होता है उसको एक्सप्लेन करिए एंड उसका इंटरप्रिटेशन जो है उसको लिखिए, ठीक है। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HMP संट, HMP संट क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। डिफाइन HbA1c एंड इट्स नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज क्या क्या होती हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल यूनिट 1 में जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। एंड अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट वाला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड यूनिट पे आएंगे और देखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या है और कितने क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट में टोटल 13 क्वेश्चन है, लिपिड यूनिट का नाम है और 10 साल के लगभग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहले डिफाइन फैटी एसिड, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड है, डिफाइन लिपिड है, एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड का डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपको, करना है एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन लिपोप्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि लिपोप्रोटीन क्या होता है इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, यह भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही है। एंड अगला क्वेश्चन 5वां है, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको पता होगा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक डिजीज है, क्या है, डिजीज है या फिर ये डिसऑर्डर है, याद रखो डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन कीटोन बॉडीज, एक्सप्लेन कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एंड थर्ड यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मूफा एंड पूफा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें लिपिड वाली यूनिट से तो 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं कि राइट डिटेल नोट्स ऑन लिपोप्रोटीन, पहला क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के बाद अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मूफा एंड पूफा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्सप्लेन हाउ कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यू एंड बैक, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे लिवर से पेरिफेरल टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और पेरिफेरल टिश्यू से यहाँ पर कहाँ पर लिवर तक वापस कैसे आता है, इस चीज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द लिपिड्स, यानी कि लिपिड के फंक्शन, एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन, हाँ बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, शॉर्ट नोट्स ऑन लिपोप्रोटीन, मूफा एंड पूफा एंड बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया, यानी कि ये 3 क्वेश्चन लिपिड वाली यूनिट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन यूनिट है प्रोटीन। अब प्रोटीन में सबसे पहले आता है डिफाइन प्रोटीन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है बट पहले पूछा गया तो कभी भी पूछा जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है तीसरा, एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, और एग्जाम में इसके आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखो इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ, जल्दी से देख लेना, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड क्या होती है डिफाइन करिए, एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अगला है इनलिस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूरिया साइकिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूरिया साइकिल मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है, यानी कि यूरिया साइकिल के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और ये मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अब हमारी यूनिट खत्म हो जाती है तीसरी एंड चौथी यूनिट पे आते हैं और यहाँ पर टोटल आपको 8 यूनिट देखने को मिलेगी ना। अब बाकी सारी यूनिट्स बहुत बहुत छोटी छोटी। चौथे यूनिट में देखेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी जो है, एंजाइम्स के बारे में है। इससे बेसिकली इससे पहले हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा, अब हम एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। देखो अभी आपको बढ़िया लग रहा होगा, क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं। अगर लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मुझे यही सेम चीज न्यूट्रिशन डायट्रिक्स के लिए लेके आनी चाहिए, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए भी लेके आनी चाहिए कि नहीं लेके आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं आप डिफाइन करिए। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट एंजाइम्स इन लिवर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर। और ये मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो। 4 ही 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होते हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और उस शॉर्ट नोट में भी आपको डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एलडीएच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखनी है, वो बतानी है आपको, समझे। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राइट वेरी शॉर्ट नोट ऑन एटीपी, एक बहुत ही छोटा, यानी कि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आया होगा कि आपको बहुत ही छोटा एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यूनिट आएगा 5वां, एसिड बेस मेंटेनेंस। क्या एसिड बेस मेंटेनेंस यूनिट रहने वाली है और इसके यहाँ पर 6 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पीएच, व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू, यानी कि पीएच को आप डिफाइन करिए क्या होता है और उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है वो आपको बताने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन पीएच बफर। अब है कि पीएच बफर क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बफर्स, यानी कि बफर्स के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा गया है। एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ बफर इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिफाइन एसिड बेस डिसऑर्डर, एक्सप्लेन टाइप्स एंड कॉज ऑफ एसिड बैलेंस, एसिड बेस डिसऑर्डर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड बेस डिसऑर्डर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस मेंटेनेंस वाला पूरा यूनिट। अब देखो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं थे, थ्योरी नहीं पढ़ रखी थी, तो हमारा जो निश्चय बैच है सेकंड सेमेस्टर का, उसमें क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सभी के आंसर्स आपको वहां पर मिलेंगे, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी और क्लियर तरीके से समझाई गई है। तो अभी एग्जाम होने में काफी टाइम है और बहुत ही कम प्राइस में आपको फुल बैच मिल जाएगा, जिसमें 1 शॉट के फॉर्म में आपको क्लासेस मिल जाने वाली हैं। तो ज्यादा परेशान ना होकर के चुपचाप से बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एबीजी क्या होता है, डिफाइन करना है। राइट नॉर्मल वैल्यूज एंड स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि एबीजी की जो नॉर्मल वैल्यूज है वो लिखना है और उसके प्रोसीजर की स्टेप्स लिखनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का रहता है एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ पीएच ब्लड, यानी कि पीएच ब्लड को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, इस बारे में क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 वो खत्म हो जाती है एंड 6वीं यूनिट आ जाती है हीम कैटाबॉलिज्म, और बहुत ही बेसिक बहुत ही छोटी यूनिट है। इसमें 3 ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 5 से 6 सालों में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है ये बताइए। उसके बाद जॉन्डिस के कॉजेज को एक्सप्लेन करिए, जॉन्डिस के टाइप्स एक्सप्लेन करिए एंड उसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती है जॉन्डिस की, उसके बारे में आप हमें बताइए, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हेपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि जो हेपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल हीम डिग्रेडेशन पाथवे, यानी कि जो हीम है उसका डिग्रेडेशन जो होता है उसका क्या पाथवे रहता है, किस तरह से हीम का ब्रेकडाउन होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। एंड चलो 7वीं यूनिट पे आ जाते हैं एंड उसके बाद एक आखिरी यूनिट बचेगी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ओएफटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं और ये आपका बहुत ज्यादा क्लिनिकल है, क्लिनिकल इन द सेंस लाइक बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये चीजें आपको आनी भी चाहिए टेस्ट वगैरह, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है आपके एग्जाम के लिए और ये आना आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टेस्ट यूज्ड इन लिवर डिसीज,
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शॉर्ट नोट लिखिए ऐसे टेस्ट के बारे में जो कि लिवर डिसीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, रीनल डिसीज में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड थायराइड डिसीज में जो भी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एंड यहाँ पे अगला है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गन ओएफटी, ठीक है, उनके ऊपर ओएफटी भी लिखना है आपको। एंड यहाँ पे अगला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन में अगर प्रोटीन चली जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसके क्या कॉजेज होते हैं मेनली, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया लेवल, यानी कि ब्लड में यूरिया लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके मेन कॉजेज क्या है जिनकी वजह से यूरिया का लेवल कहाँ पे ब्लड में ब्लड एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया लेवल, ठीक है, होता है ब्लड यूरिया लेवल, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ना, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट हमारी है इम्यूनोकेमिस्ट्री, ठीक है। इम्यूनोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलाइजा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे रिपीटली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में रहता है, FAQs में रहता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी बहुत ज्यादा IgA बहुत बार पूछा जाता है, IgM भी पूछा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ये पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया। अब देखो इतना सब होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जैसे कि अभी हो सकता है आपके साथ भी ये चीज हुआ हो, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन एनाटॉमी, ऐसे क्वेश्चन पूछे एक यूनिवर्सिटी में, और एक यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया था डिफाइन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मे भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड डिफाइन न्यूट्रिशन डायट्रिक्स क्या होता है, नर्सिंग फाउंडेशन और नर्सिंग फाउंडेशन का डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उनको भी पढ़ के जाना है और करके आना है, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको। और बहुत जल्दी ही मैं MCQ भी लेके आऊंगा सारे सब्जेक्ट के, सभी टॉपिक्स के। और निश्चय बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की सारी क्लासेस मिलती रहे। एंड साथ में जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम कंप्लीट बैच लॉन्च करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और बहुत बेहतरीन करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से थर्ड सेमेस्टर में हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांडेड वीडियो पर, कि आपको न्यूट्रिशन डायट्रिक्स पे चाहिए या फिर नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।